वेलकम टू द 30 डे चैलेंज डे 6। कल हमने ये सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे एंड टुडे वी विल कवर दीज मैनी टॉपिक्स। बट बिफोर दैट वी हैव अ मूड चेक, जहाँ पे आपको इनमें से कोई एक वर्ड सेलेक्ट करना है जो कि आपके मूड को डिस्क्राइब करता हो। उससे एक सेंटेंस फ्रेम करिए और इसे चैट बॉक्स में लिखिए। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड डू इट नाउ। आई होप आपने कर लिया इसको। Now let's start with our topic, but before that ये important message आपको याद होगा ही। तो हमारा आज का टॉपिक है टेंसेस। टेंसेस किसी भी एक्शन के टाइम को बताता है कि कौन सा एक्शन कब हुआ या कब होगा, वो हो रहा है या कंप्लीट हो चुका है। ये सारे काम जो हैं टेंसेस के होते हैं। आपने ये वाला चार्ट तो ऑलरेडी देखा ही होगा कि टेंसेस जो है 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और हर एक टेंस जो है फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। टुडे वी विल स्टार्ट विद सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ कहाँ करते हैं। तो ये 5 यूसेज आप देख सकते हैं। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एनी हैबिट या फिर रूटीन वाले एक्शन, तो वहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं। अगर हम फैक्ट्स या फिर जनरल ट्रूथ्स की बात करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट। स्केड्यूल्ड इवेंट्स की बात करते हैं जो पहले से स्केड्यूल हो। अगर हम कोई स्टोरी नरेट करते हैं तो वहाँ भी हम इसी को यूज़ करते हैं। अगर किसी परमानेंट सिचुएशन या फिर स्टेट की बात करेंगे, देयर ऑल्सो वी विल यूज़ द सेम टेंस। इन सभी यूसेज के लिए मैं आपको एग्जाम्पल्स भी दूंगा आगे चल के, लेकिन सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि सेंटेंसेस कैसे फ्रेम होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। कल वाले में इम्पेरेटिव में सिर्फ वर्ब और ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट यूज़ नहीं कर रहे थे, लेकिन आज में हम सब्जेक्ट भी यूज़ करेंगे, वर्ब भी यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट भी यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लेता हूँ पहले, जो कि आप लोग ऑलरेडी यूज़ करते होंगे, और फिर उसको हम चेक करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। सो यू हैव 3 सेंटेंसेस राइट हियर ऑन द स्क्रीन। आई नो यू, दैट्स द फर्स्ट सेंटेंस। आई डोंट नो यू, द सेकेंड सेंटेंस। डू आई नो यू, द थर्ड वन। देखते हैं कि इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या फॉलो हुआ है। सो आई नो यू, सो आई इज सब्जेक्ट, नो इज़ अ वर्ब जो कि बेस फॉर्म में है, मतलब फर्स्ट फॉर्म, और फिर बाकी की चीज़ें जो यू है दैट इज़ ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट से शुरू होता है, फिर यहाँ पे डोंट यूज़ हुआ है जिसको हम डू नॉट भी कहते हैं। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो वहाँ पे हम डज नॉट यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर से फर्स्ट फॉर्म और फिर से ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, डू आई नो यू। अब इसमें क्या है, द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ डू या फिर डज। अगर ये सिंगुलर होता तो डज से शुरू होता, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर है जिससे हम सेंटेंस बनाते हैं। नाउ लेट्स क्विकली सी अ फ्यू एग्जांपल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आई रीड अ बुक। आई रीड अ बुक। नेगेटिव में ये हो जाएगा आई डू नॉट या फिर आई डोंट रीड अ बुक। इंटेरोगेटिव में हो जाएगा डू आई रीड अ बुक। और यही अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होता तो ये कुछ इस तरीके से होता, शी ईट्स एग्स। नेगेटिव, शी डज नॉट ईट एग्स। और इंटेरोगेटिव, डज शी ईट एग्स। नाउ द क्वेश्चन इज कि कहाँ पे हम डू यूज़ करेंगे, कहाँ पे डज यूज़ करेंगे, कहाँ पे हमें वर्ब में एस लगाना है, जैसे कि ईट्स में यहाँ पे हमने एस लगाया हुआ है, और कहाँ पे हमें एस या ई एस नहीं लगाना है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ हमें एस या फिर ई एस नहीं लगाना है, जैसे कि आई, वी, यू, दे, और जितने भी प्लूरल्स होंगे उनके साथ हम एस या ई एस वर्ब में, एक्शन वर्ब में नहीं यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वेक अप एट 6, वी गो टू अ पार्क, यू वर्क आउट एवरी डे, दे प्ले हियर, मोहित एंड मोहन गो टू ऑफिस। किसी भी वर्ब में एस या फिर ई एस नहीं लगाया गया है। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है या फिर ये आए है। अगर इन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो, सो ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे। आई वेक अप एट 6 बन जाएगा आई डोंट वेक अप एट 6। वी गो टू पार्क बन जाएगा वी डोंट गो टू अ पार्क। यू वर्क आउट एवरी डे हो जाएगा यू डोंट वर्क आउट एवरी डे। दे प्ले हियर, ये बन जाएगा दे डोंट प्ले हियर। मोहित एंड मोहन गो टू ऑफिस बन जाएगा मोहित एंड मोहन डोंट गो टू ऑफिस। अगर हमें इंटेरोगेटिव बनाने हो, सो द सेंटेंसेस आर गोइंग टू बी लाइक, डू आई वेक अप एट 6,
Do you go to a park? Do you work out every day? Do they play here? Do Mohit and Mohan go to office? Hope this is clear. Now these are the subjects जिनके साथ हमें s या फिर es verb में use करना है, like he, she, it और जितने भी singular subjects होंगे उन सब के साथ. For example, he goes to school at 8 a.m. She returns home at 7 p.m. It rains every Saturday. Sonali goes to bed at 10 p.m. अगर नेगेटिव में कन्वर्ट करें, so this is going to be like he does not go to school at 8 a.m. She doesn't return home at 7 p.m. It doesn't rain every Saturday. Sonali doesn't go to bed at 10 p.m. और questions कुछ इस तरीके से होंगे. Does he go to school at 8 a.m.? Does she return home at 7 p.m.? Does it rain every Saturday? Does Sonali go to bed at 10 p.m.? I hope this is clear to you कि अगर सब्जेक्ट जो है I, we, you, they या फिर कोई प्लूरल होता है तो उनके साथ वर्ब में हम s या फिर es नहीं लगाएंगे. प्लस अगर हमें do और does में से कोई सिलेक्ट करना हो तो हम do पिक करेंगे. अगर सब्जेक्ट he, she, it या फिर कोई और सिंगुलर होता है तो उनके साथ हम वर्ब में s या es लगाएंगे और उनके साथ हम does यूज करेंगे, ना कि do. Now I have an exercise for you ताकि आप असेस कर पाओ, चेक कर पाओ कि आपको कितना समझ में आ गया है. अगर आ गया अच्छी बात है, नहीं तो फिर यू कैन गो बैक एंड री वॉच दिस पोर्शन. अगर फिर भी समझ में नहीं आता है, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. इस एक्सरसाइज में कुछ इनकरेक्ट सेंटेंसेस होंगे जिनको आपको करेक्ट करना है और फिर नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है. सिंपल है, आपने कल भी किया था. सो हियर आर द सेंटेंसेस. पॉज कर लीजिए, वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए, फिर प्ले करिएगा. आई होप इट इज डन. लेट मी रिवील द आंसर्स. सो हियर दे आर. आई डोंट वांट एन आइसक्रीम. आई लाइक व्हाइट रोजेस. My friends do not help me. She only eats chocolates. Do you have some cash? Does she drive fast? Now here we have some example sentences. So first is about habits and routines. So I suggest कि आप screenshot ले लीजिए या फिर आप वीडियो को पॉज करके नोट भी ले सकते हैं. The second one is related to facts and general truths. The third one is related to scheduled events. The fourth is related to story narration. So you can read, देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टोरी, पूरी स्टोरी जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी हुई है. ये छोटी सी है. बड़ी स्टोरीज भी जो मूवी की स्क्रिप्ट होती हैं वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखी होती है. एंड द लास्ट, द परमानेंट सिचुएशंस. सो कोई भी परमानेंट सिचुएशन जैसे कि शी लिव्स इन न्यूयॉर्क. So permanently she is there, right? So we say that she lives in New York. इसी तरीके से और भी sentences हैं. Take a screenshot so that you can practice them. In one of our previous lessons, we talked about pronouns और मैंने कहा था कि object वाला जो pronoun होता है उसे हम आगे discuss करेंगे. So let's quickly have some examples today related to that. आपको ये तो याद होगा ना कि I का जो object वाला form होता है वो me होता है, we, us, you का you रहता है, they, them, she, her, he, him, it रहता है. Now let's take some examples. So the first is they invited me to their parties. Who invited? They. किसको invite किया? I को. लेकिन यहाँ पे I जो है object में है, ये action नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका object वाला form लिखेंगे जो कि होता है me. Second one, I see you every morning. Who sees? कौन देखता है? मैं देखता हूँ. किसको? You को. तो यहाँ पे you का ऑब्जेक्ट you ही होगा, सो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. It is going to remain the same. Next, the teacher calls him for help. कॉल कौन करता है? टीचर. किसको? he को. और he का ऑब्जेक्ट क्या होता है? him. Her, he visits her on Sundays. Same explanation. It, they feed it twice a day. Us, they include us in their plans. Them, he helps them with their homework. Let me tell you about a training tracker. So I am sure कि आप जो है और बहुत मेहनत कर रहे होगे सीखने के लिए, सालों से ही कर रहे हो.
या फिर कुछ लोग अभी सीरियस हुए होंगे, नया साल भी आने वाला है, तो आपका रेजोल्यूशन होगा कि नए साल में तो मुझे इंग्लिश सीखना ही है, कुछ भी हो जाए। सो प्लीज़ स्टार्ट विथ अ ट्रेनिंग ट्रैकर। बहुत सिंपल सा है। आप एक कॉपी उठाओ, उस कॉपी को कुछ इस तरीके से बना लो, राइट। एक तरफ डेट लिखो, दूसरी तरफ आप लिखिए रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि किसी भी लैंग्वेज के ये 4 स्ट्रैंड्स होते हैं, 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। और आपको करना क्या है, हर दिन शाम को, फॉर एग्जाम्पल आज 29 है, तो मैं शाम को यहाँ पे इसको ओपन करूँगा और चेक करूँगा क्या मैंने रीडिंग प्रैक्टिस की, अगर की तो मैं टिक करूँगा। क्या मैंने लिसनिंग प्रैक्टिस की, अगर की तो मैं टिक करूँगा। राइटिंग की, नहीं की तो मैं टिक नहीं करूँगा, मैं क्रॉस करूँगा। और स्पीकिंग में फिर मैं टिक करूँगा अगर मैंने प्रैक्टिस की तो। इससे क्या पता चलेगा, आप खुद देख पाओगे कि आप सच में कितनी मेहनत कर रहे हो। क्या आप हर रोज़ टाइम निकाल पा रहे हो प्रैक्टिस करने के लिए, या फिर सिर्फ आपको लगता है कि आप मेहनत कर रहे हो लेकिन आपसे हो नहीं रहा, आप कर नहीं रहे हो मेहनत। नाउ हियर वी कम टू आवर नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस लेसन, दैट इज़ लिसनिंग प्रैक्टिस। तो आपको याद ही होगा, एक ऑडियो प्ले करूँगा, आपको बड़े ध्यान से उसको सुनना है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जिनके आपको आंसर करने हैं। हियर वी गो। In a small town, Sia walks past a mysterious garden every day. The garden seems special, different from others. One sunny afternoon, Sia decides to explore it. As Sia enters, she sees colorful flowers everywhere. Butterflies flutter around and birds sing songs. It feels magical. Suddenly, a soft voice whispers, "Hello there." Sia looks around but sees nobody. The voice continues, "I am the guardian of this garden. It has special powers." Sia feels excited and asks, "Can it really grant wishes?" "Yes, indeed," replies the voice. "But you must believe." Sia closes her eyes and wishes for something wonderful, happiness for her family. When she opens her eyes, she is back outside the garden. Days pass, and Sia notices something amazing. Her family seems happier. They laugh more and share more stories at dinner. Sia feels glad. She remembers the magical garden. Every week, she visits it, feeling grateful for the joy it brought to her family. आई होप आपने ऑडियो सुन लिया, समझ लिया और आप क्वेश्चंस के लिए रेडी हैं। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द गार्डियन से द गार्डन हैज? ए स्पेशल सीक्रेट्स, बी इंचेंटेड क्रीचर्स, सी स्पेशल पावर्स। आपका जो भी आंसर है आप लिख सकते हो नोट पैड पे अपने। क्वेश्चन नंबर 2, हु डज सिया हियर टॉकिंग इन द गार्डन? हर फैमिली, द गार्डियन ऑफ द गार्डन, हर फ्रेंड्स। जो भी आंसर है आप लिख सकते हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज सिया विश फॉर इन द गार्डन? मनी, हैप्पीनेस फॉर हर फैमिली, या फिर अ मैजिकल वॉन्ड? द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द गार्डन? डार्क, मिस्टीरियस, या फिर क्राउडेड? एंड द लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज सिया फील आफ्टर विजिटिंग द गार्डन? सैड, एक्साइटेड, या फिर एंग्री? आई होप आपने सारे आंसर्स लिख लिए हैं, चीटिंग मत करना। नाउ आई एम गोइंग टू रिवील द आंसर्स। सो हियर आर द आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, स्पेशल पावर्स, 2, द गार्डियन ऑफ द गार्डन, सी हैप्पीनेस फॉर हर फैमिली, 4 मिस्टीरियस, 5 एक्साइटेड। जो भी आपका स्कोर है शेयर इन द कॉमेंट बॉक्स। नाउ लेट मी क्विकली शेयर द असाइनमेंट। इन असाइनमेंट you need to write daily routine, your daily routine using a minimum of 10 sentences and share that in the comment box. If you wish, अगर आप चाहते हैं, so you can also record और उस voice note को आप मुझे Instagram पे share कर सकते हैं. Okay, I will share the feedback there. So that's all I had for today. Thank you for watching. Like the video, share with more people. See you tomorrow.